स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। क्लास नाइन्थ की जो नई एनसीईआरटी की बुक आई हुई है गणित मंजरी, हम उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल की थर्ड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अ स्टूडेंट हैज़ 500 rupees in her saving bank account. She get 150 rupees every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onward? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि स्टूडेंट है जिसके सेविंग बैंक अकाउंट में इनिशियली कितने 500 रुपीज़ हैं, उसको हर मंथ 150 रुपीज़ एज ए पॉकेट मनी मिल रही है। तो सेकेंड मंथ से स्टार्ट करके एट द एंड ऑफ मंथ उसके पास क्या अमाउंट होगा उसे हमें बताना है। और फिर पूछ रहा है फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन द nth मंथ। nth मंथ के एंड में उसके पास जो अमाउंट होगा उसको एज ए लीनियर एक्सप्रेशन से हमें रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इनिशियली सी हैव 500 rupees in her saving bank account. इनिशियली 500 रुपये उसके सेविंग बैंक अकाउंट में। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ सी हैव, सेकेंड मंथ के एंड में उसके पास क्या अमाउंट होगा, सी हैव अमाउंट। बोलिए, इनिशियली उसके पास क्या थे, 500 रुपीज़ थे। और सेकेंड मंथ के एंड में हर मंथ उसको पॉकेट मनी कितना मिल रही है, 150 रुपीज़। तो सेकेंड मंथ के एंड में पूछ रहा तो 2 मंथ की पॉकेट मनी हो जाएगी, यानी 2 × 150। 300 + 500 कितना हो गया, 800 रुपीज़। तो सेकेंड मंथ के एंड में उसके पास क्या अमाउंट है, 800 रुपीज़ है। ओके, इसी तरह से एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ वी हैव अमाउंट। थर्ड मंथ के एंड में देखिए क्या होगा, 500 रुपीज़। तो ये पहले से था उसके पास, और 3 मंथ की उसकी पॉकेट मनी हो गई, तो 3 × 150। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 950 रुपीज़। इसी तरह से एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ सी हैव अमाउंट। फोर्थ मंथ के एंड में क्या अमाउंट होगा, 500 रुपीज़ प्लस 4 × 150। तो क्या अमाउंट हो गया ये, 1100 रुपीज़। ओके, सिमिलरली इसी पैटर्न को अगर आप ध्यान दें, एट द एंड ऑफ nth मंथ, अगर nth मंथ के एंड में हम बात करें, सी हैव अमाउंट 500 रुपीज़ प्लस, अब देखिए यहाँ पे 2 × 150, 3 × 150, 4 × 150, तो यहाँ पर क्या आएगा, n × 150, n × 150। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 500 + 150 n।
तो ये वो लीनियर एक्सप्रेशन होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आफ्टर द एंड ऑफ nth मंथ उसके पास टोटल अमाउंट क्या होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। A rally start with 120 members. Each hours 9 members drop out of the group. How many members will remain after 1 to 3 hours? Find a linear expression to represent the number of members at the end of the nth hour. देख क्वेश्चन में क्या बोला हो, किसी रैली में इनिशियली 120 मेंबर हैं और हर घंटे के बाद 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट होते चले जा रहे हैं। तो आपको बताना हर घंटे के बाद कितने मेंबर्स बचेंगे, और nth आवर्स के बाद जो नंबर ऑफ मेंबर्स बचेंगे उसको एज हमें लीनियर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करना है। ओके, इनिशियली total number of members in rally is equal to 120. Initially 120 members हैं, okay, according to question। हर घंटे के बाद 9 मेंबर्स ड्रॉप होते चले जा रहे हैं। आफ्टर 1 hour members remains, number of members remain। एक घंटे के बाद कितने मेंबर्स बचेंगे, तो देखिए क्या करेंगे हम, टोटल 120 थे, उसमें से एक घंटे के बाद तो 1 इंटू 9, एक घंटे के बाद 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, तो 120 माइनस 9 कितना आ गया, 111, इतने मेंबर्स बचेंगे। ओके, इसी तरह से आफ्टर 2 आवर्स अगर हम 2 घंटे के बाद की बात करें तो कितने मेंबर्स बचेंगे, तो क्या करेंगे, 120 माइनस 2 इंटू 9, तो 120 माइनस 18 यानी 102। सिमिलरली आफ्टर 3 आवर्स अगर हम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें कितने नंबर मेंबर्स बचेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 120 माइनस 3 इंटू 9, तो बताइए कितने मेंबर बचेंगे, 93। ओके, सिमिलरली आफ्टर एन आर अगर हम एन आर की बात करें, नंबर ऑफ मेंबर्स विल रिमेन। एन आवर्स के बाद कितने मेंबर्स बचेंगे, तो हम क्या करेंगे 120। अब देखिए एक घंटे के बाद यहाँ पर तो 1 इंटू 9 है, 2 घंटे के बाद 2 इंटू 9, 3 घंटे के बाद 3 इंटू 9, तो आफ्टर एन आर क्या हो जाएगा, एन इंटू 9, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 120 माइनस 9n, ये वो लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि आफ्टर एन आवर्स कितने मेंबर्स बचेंगे, तो 120 माइनस 9n। Suppose the length of a rectangle is 13 centimeter. Find the area of the breadth is 12 centimeter, 10 centimeter, 8 centimeter. Find the linear pattern representing the area of the rectangle. अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आप जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to length into breadth। ओके, अगर मैं एरिया को ए से रिप्रेजेंट करूं और लेंथ को एल से और ब्रेड्थ को बी से,
अब यहाँ पर मुझे लेंथ दिया है कितना, 13 सेंटीमीटर, तो फिक्स है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 इंटू बी। ये मुझे गिवन है, इस क्वेश्चन में लेंथ दिया हुआ है कितना, 13 सेंटीमीटर। तो उसका एरिया कितना आ जाएगा, 13 इंटू बी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या पूछ रहा है इसमें, अगर उसकी विड्थ कितना हो 12 सेंटीमीटर, तो एरिया बताना है। देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, अगर विड्थ कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना आ जाएगा, तो 13 इंटू 12। 13 इंटू 12 कितना आ गया एरिया, बोलिए, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड वाले पार्ट में देखिए क्या आ जाएगा एरिया, तो 13 इंटू बी, तो यहाँ पर बिट कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो आपने यहाँ पर क्या रख दिया 10, तो कितना आ गया ये 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड वाले पार्ट में बिट्स कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा एरिया 13 इंटू 8, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। फिर पूछ रहा फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो जो लीनियर पैटर्न की बात कर रहा है, लीनियर पैटर्न, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो यही तो है। देखिए सब में क्या हो रहा है, ये बिट्स अलग अलग है लेकिन उसकी लेंथ कैसी है, फिक्स है 13 13 13। और बिट्स अगर डिफरेंट है तो एरिया मुझे डिफरेंट मिल रहा है। तो ये लीनियर पैटर्न होगा वो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, और एल क्या है, फिक्स है 13 इंटू बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो लीनियर पैटर्न हो जाएगा। ओके, ये आंसर हो जाएगा। Suppose the length of a rectangular box is 7 centimeter and the breadth is 11 centimeter. Find the volume of the height is 5 centimeter, 9 centimeter, 13 centimeter. Find the linear pattern representing the volume of the rectangular box. अब देख किसी भी रेक्टेंगल का वॉल्यूम क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम को अगर मैं वी से रिप्रेजेंट करूं तो एल इंटू बी इंटू एच, ये उसका क्या हो गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया रेक्टेंगल का। ये हमें अच्छे से मालूम है। अब यहाँ पर हमें क्या दे दिया है, उस रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ 7 सेंटीमीटर और विड्थ 11 सेंटीमीटर दे दिया है। तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ कितना दे दिया 7 और विड्थ कितना दे दिया 11 इंटू एच, दैट इज 77 एच, ये उसका वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, V इज इक्वल टू 77 एच। एच की डिफरेंट वैल्यूज के लिए उसके डिफरेंट वॉल्यूम मिल जाएगा। तो फर्स्ट वाले केस में देखिए एच कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो उस केस में वॉल्यूम कितना आ जाएगा 77 इंटू 5। तो बोलिए क्या आंसर आ गया, ये 7 5 35, 3 7 5 35 और 3 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड वाले केस में देखिए 9 सेंटीमीटर दिया है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 77 इंटू 9, 7 9 जा 63, 663 प्लस 669, 693 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड केस में देखिए 13 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है, क्या हो जाएगा वॉल्यूम 77 इंटू 13, 13 7 जा 91, 9 91 प्लस 900, 1001 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये उसके वॉल्यूम्स हो जाएंगे। फिर आगे बोला फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। वो लीनियर पैटर्न क्या है, क्योंकि उसके अंदर लेंथ और विड्थ तो फिक्स है, हाइट वेरी कर रही है, तो v इज इक्वल टू 77 इंटू एच, ये वो लीनियर पैटर्न हो जाएगा। ओके। Sarita is reading a book of 500 pages. She read 20 pages every day. How many pages will be left after 15 days? Express this as a linear pattern. तो सरिता जो बुक रीड कर रही है उसमें टोटल 500 पेजेस हैं। हर दिन वो कितने 20 पेजेस को रीड कर ले रही है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद कितने पेजेस बचेंगे। ठीक है, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, इसको हमें एज अ लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट करना है।
ओके, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स में जो पेजेस है वो कितने, 500 पेजेस हैं। तो एक दिन के बाद जो नंबर ऑफ पेजेस बचेंगे वो कितना होगा, तो देखिए, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर वन डे, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर वन डे, एक दिन के बाद कितने पेज बचेंगे, मतलब एक दिन में उसने कितने पेज पढ़ लिए होंगे, 20 पेज पढ़ लिए होंगे, तो 500 में से 20 माइनस कर देंगे, तो 500 माइनस 1 into 20। ओके, कितना आ जाएगा ये, 480। तो 480 पेजेस बच रहे हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद कितने पेजेस बचेंगे, तो देखिए क्या करेंगे आप, 500 माइनस, और 2 दिन के बाद बोल रहा है तो 2 into 20, तो यानी 40 माइनस कर देंगे। तो बताइए 40 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 460 पेजेस। तो 2 दिन के बाद कितने पेजेस बच रहे हैं, 460 पेजेस बच रहे हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद कितने पेजेस बचेंगे, तो आप बोलेंगे 500 माइनस 3 into 20, 3 into 20 60, 500 माइनस 60, या फिर इसमें से आप 20 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये, 440 पेजेस। ओके, सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर n days, अगर मैं n days के बाद पूछूं आपसे कि कितने पेज बचेंगे, तो आप क्या आंसर बोलेंगे, आप बोलेंगे भाई 500। और इस पैटर्न को देखते हुए आप क्या कहेंगे, देखिए, एक दिन के बाद 1 into 20, 500 माइनस 120, 2 दिन के बाद 500 माइनस 2 into 20, आफ्टर 3 days 500 माइनस 3 into 20, तो आफ्टर एन डेज क्या हो जाएगा, 500 माइनस n into 20, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, 500 माइनस 20n, इतने पेजेस बचेंगे। ये वो लीनियर एक्सप्रेशन आ गया। पर हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 days, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 days, 15 दिन के बाद कितने पेजेस बचेंगे। तो देखिए इसमें n की जगह क्या पुट कर देंगे आप, 15, ये हो जाएगा 500 माइनस 20 into 15, दैट इज 500 माइनस 300, और 500 माइनस 300 कितना हो गया, 200। तो 15 डेज के बाद 200 पेजेस बचेंगे। ओके।